Okay, guys, this small lecture is about very basics of taxes in Pakistan और taxes structure. ये बहुत एक छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा जिसके अंदर हम टैक्स की बिल्कुल बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ किस किस किस्म की टैक्सेस मौजूद हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि असल में होता क्या है, टैक्स की डेफिनेशन क्या है असल में। तो टैक्स की डेफिनेशन को आप अगर समझना चाहें तो आप इसको बड़ा क्लियरली इस डेफिनेशन में समझ सकते हैं कि जिस तरह की डेफिनेशन बताती है कि टैक्स इज व्हाट। तो सबसे पहले तो ये है कि टैक्स जो कि कंपलसरी है हर एक के ऊपर। तो सबसे पहले तो वो ये बात करता है कि टैक्स असल में है क्या। तो वो कहते हैं कि टैक्स इज ए सॉरी तो टैक्स इज ए कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। सबसे पहली बात हमें दोबारा समझने की जरूरत है, दिस इज व्हाट, दिस इज कंपलसरी कंट्रीब्यूशन। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी आप दें या ना दें। इट इज अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन जो आपको देना है। कहाँ देना है? टू स्टेट रेवेन्यू। आपने स्टेट के खजाने में ये कंट्रीब्यूशन जमा कराना है कंपलसरी। कौन आप पे इसको इम्प्लीमेंट करता है? लेविड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। और गवर्नमेंट किन किन चीजों पे इम्प्लीमेंट करती है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किन किन चीजों पे इम्प्लीमेंट करती है। सबसे पहले कंपनी से करती है वर्कर्स की इनकम के ऊपर। वो लोग जो काम करते हैं, वो लोग जो नौकरियां करते हैं, वो लोग जो सर्विसेज फराहम करते हैं, उनकी इनकम पे इम्प्लीमेंट करती है। पहला फैक्टर आ गया। ठीक है जी। किस पे करती है? इनकम पे करती है, फर्स्ट नंबर। और किस पे करती है? एंड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स। और बिजनेस के प्रॉफिट्स पे करती है। ठीक है, यानी कि कंपनीज के प्रॉफिट पे करती है, दुकानों के प्रॉफिट पे करती है, बिजनेस प्रॉफिट पे। दूसरा, और एडिट या ऐड करती है, जमा करती है किस चीज में? कॉस्ट ऑफ सम गुड्स। कुछ गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर देती है। मिसाल के तौर पर तेल 40 रुपए लीटर आ रहा है, 20 रुपए ऐड किया, 60 रुपए पर लीटर तेल मिलना शुरू हो गया। तो जो 40 रुपए में जो जमा किया गया 20 रुपए, दैट इज व्हाट, दैट इज टैक्सेस। तो कॉस्ट गुड्स की कुछ कुछ गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दिया। 30 नंबर। ठीक है, दिस इज कॉमनली सेल टैक्स। सर्विसेज। सर्विस का क्या मतलब है? आपके घर अगर इंटरनेट का कनेक्शन लगा हुआ है, आप अगर इंटरनेट के कनेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नया टेल की एक्चुअल चार्जेज है वो शायद 2,000 रुपये हो। उस पर सेल टैक्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या उस पर कोई और टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो अब वो इंटरनेट का जो कनेक्शन है वो आपको कोई गुड्स ला के नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक सर्विस दे रहा है और उस सर्विस के ऊपर टैक्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है। एंड बाकी भी आप ये जो टेलीफोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं इस पे भी सर्विसेज पर टैक्स अप्लाई हो जाता है। तो ये सर्विसेज के ऊपर टैक्स अप्लाई कर दिया। दिस इज द फोर्थ टाइप। एंड ट्रांजैक्शन। आपने स्कूल की फीस जमा करानी थी, यूनिवर्सिटी की फीस जमा करानी थी आपने, उसका कोई ड्राफ्ट बनवाया, ड्राफ्ट पर टैक्स लग गया। ठीक है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आपने कोई पैसे बाहर भेजने थे उस पर टैक्स अप्लाई हो गया। तो बैंक की ट्रांजेक्शन थी या कोई और ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो गया। आपने प्लॉट खरीदा, प्लॉट रजिस्टर्ड करवाया, उस पर कोई टैक्स अप्लाई होगा, दैट इज ट्रांजेक्शन टैक्स। तो टैक्स क्या हो गया? It's a compulsory contribution to the state's revenue levied by the government on workers' income, business profit, cost of goods में ऐड कर दिया, cost of services में ऐड कर दिया, या ट्रांजेक्शन में ऐड कर दिया। इन तमाम चीजें क्या क्या कहलाती हैं? इन तमाम चीजों को हम आसान जबान में टैक्स कहते हैं। अब टैक्स की दो टाइप्स है, मेजरली टाइप्स टैक्स की दो है। एक कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसमें जरा डिफरेंस समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है किसी भी पढ़े लिखे इंसान के लिए। डायरेक्ट टैक्सेस वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। बेसिक जो आइडिया है वो क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लोगों की इनकम पे अप्लाई होता है। जितना ज्यादा आप कमा रहे हैं, जितनी इनकम आप कमा रहे हैं, उस पर टैक्स अप्लाई होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो नॉर्मली आपकी इनकम के मुताबिक चेंज नहीं होता। यानी कि मैं इसको आसान लफ्जों में मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम, वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन। ठीक है। हर एक केस में ये शायद आइडिया पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट ना हो सके, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक आइडिया है दैट इज देयर कि डायरेक्ट टैक्स इनकम पे अप्लाई हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स कंजम्पशन पे अप्लाई हो गया। ठीक है। या डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो कि लोगों की इनकम पे अप्लाई होती है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो इनकम पे अप्लाई नहीं होते, अदरवाइज अप्लाई होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसकी साल की इनकम 1 लाख रुपए है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। शख्स है, उसकी साल की इनकम 50 लाख रुपए है, उस पर टैक्स अप्लाई होगा। एक दूसरा शख्स है, उसकी साल की इनकम 1 करोड़ रुपए है।
अब 50 लाख रुपए वाले पे कम टैक्स लगेगा, 1 करोड़ वाले पे ज्यादा टैक्स लगेगा, 1.5 करोड़ वाले पे उससे ज्यादा टैक्स लगेगा। इसका मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वर्कर की इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है। अगर आप कंपनी है तो कंपनी में जो टैक्स होगा है तो वो भी इनकम टैक्स ही, मगर उसे हम नॉर्मली कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है। तो चूंकि हम हमारा ये जो आज का जो सारा काम है, जो हम चूंकि कंपनीज के केस में देखना है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में, तो नॉर्मली हमारा जो ज्यादा फोकस है वो कॉर्पोरेट टैक्स की तरफ होगा। इनकम टैक्स की तरफ हो सकता है कम हो, लेकिन हो सकता है फिर भी। तो डायरेक्ट टैक्सेस की दो टाइप्स हो गई, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। इसके मुकाबले में इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? सबसे पहला सर्विसेज, जिस तरह मैंने अभी आपसे पहले कहा कि गुड्स के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स क्या नाम है, शैम्पू खरीदता है। शैम्पू की अगर बोतल के ऊपर 10 रुपए टैक्स है, तो चाहे वो 1 करोड़ रुपए तनख्वाह वाला शैम्पू खरीदे उसे भी 10 रुपए देने हैं, चाहे वो 1 लाख रुपए तनख्वाह वाला शैम्पू खरीदे उसको भी 10 रुपए टैक्स देने हैं। इसका मतलब है यहाँ पे टैक्स का उसकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं रहा। इनकम टैक्स के केस में वो ताल्लुक था। एक वो शख्स जो कि रोजाना 20 रुपए कमाता है, वो अगर पेट्रोल खरीदेगा उसे भी वही टैक्स पड़ेगा जो कि 1 करोड़ कमाने वाले पे पेट्रोल का टैक्स पड़ेगा। तो इस टाइप ऑफ टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो सेल टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज पे अप्लाई होते हैं उन्हें नॉर्मली हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। सिमिलरली कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और किस्म के जो टैक्सेस हैं ये भी नॉर्मली इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं, इसलिए इसका लोगों की इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, आगे मैंने एक और चीज थोड़ी सी यहाँ पे लिखी है, फेडरल वर्सेस प्रोविंसेस। इसका मतलब आप जरा समझ लें। बेसिकली पाकिस्तान जो कि एक फेडरल मुल्क है, फेडरल मुल्क का मतलब होता है कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद है वहाँ पे सारे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, वहाँ पे सारे कानून बनते हैं। तो पाकिस्तान में ये होता है कि इनकम टैक्स सारे का सारा फेडरल कलेक्ट करता है, यानी कि इस्लामाबाद कलेक्ट करता है, और जो सारा टैक्स वो कलेक्ट कर लेता है, वो सारा टैक्स कलेक्ट करने के बाद फिर वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो इनकम टैक्स है ये कौन सा टैक्स हो गया? इट इज कलेक्टेड बाय फेडरल टैक्स। सिमिलरली सेल्स टैक्स जो गुड्स पर होता है ये भी फेडरल कलेक्ट करता है। ठीक है। फेडरल के सारे टैक्स कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद ये फिर सूबों में खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है एक खास रेशो के मुताबिक जो कि सूबों ने डिसाइड की हुई है। हाउएवर वो तमाम सेल टैक्स जो कि सर्विसेज पे अप्लाई होते हैं, ठीक, सर, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इंटरनेट पे अप्लाई हो रहे हैं या गाड़ियों की गाड़ियों की मेंटेनेंस अप्लाई हो रहे हैं, सर्विस टैक्स बड़ा एक लंबा चौड़ा टैक्स है। अब एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बन चुका है ये, जो आप अपने होटल्स में जाके जो टैक्स पे करते हैं ये सारे का सारा सर्विसेज का टैक्स है। तो ये जो सर्विसेज का टैक्स है ये फेडरल कलेक्ट नहीं करता, बल्कि ये अब प्रोविंसेस कलेक्ट करती है। तो ये एक बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है, मैंने इसको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे टच कर दिया। अच्छा, अब ये इनकम टैक्स और ये डायरेक्ट टैक्स और जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। इनकम टैक्स को मैंने आपसे जिस तरीके से कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाता है। इसका मतलब है कि ये जो इनकम टैक्स है जिसकी मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये बेसिकली स्लैब्स की शक्ल में अप्लाई होगा। स्लैब्स का मतलब ये है कि एक शख्स जिसकी 6 लाख रुपए तक इनकम है पाकिस्तान में उस पर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि एक शख्स जो 50,000 रुपए महीना से कम कमा रहा है वो किसी किस्म का इनकम टैक्स नहीं दे रहा। तो ये पहली स्लैब आ गई, 6 लाख रुपए तक जीरो टैक्स। फिर जो बंदा 6 लाख से 12 लाख रुपए तक कमा रहा है वो जितने 6 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है उसका 5% टैक्स दे रहा है। फिर जो शख्स 12 लाख से 18 लाख तक कमा रहा है वो जितना ऊपर कमा रहा है उस पर 10% टैक्स दे रहा है। अब आप देखें, पहली स्लैब में 5%, अगली स्लैब में 10%, उससे अगली स्लैब में 15%, उससे अगली स्लैब में 17.5%। इस तरीके से ये रेट्स बढ़ते रहेंगे। इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये स्लैब्स की शक्ल में बल्कि ये प्रोग्रेसिव भी है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, शुरू में 6 से 12 तक 5% था, फिर 12 से 18 तक 10% हो गया, 18 से 24 15% हो गया। तो स्लैब्स के साथ साथ प्रोग्रेसिव बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ता जा रहा है। ठीक है। इसके मुकाबले में कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसमें नॉर्मली कोई स्लैब नहीं होती। रिसेंटली पाकिस्तान में एक छोटा सा आइडिया उन्होंने मजीद इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम जो छोटी कंपनीज है वो 20% टैक्स दे दें और जो उससे बड़ी कंपनी है वो मेन टैक्स दे दें। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है कॉर्पोरेट टैक्स का वो आप नॉर्मली अगर याद रखें तो वो मेजोरिटी केसेस में आपको जो मिलेगा दैट इज 29%। ठीक है। तो इसका मतलब है कि 99% केसेस में आप ये कहने की पोजीशन में होंगे कि कॉर्पोरेट का जो टैक्स रेट है दैट इज 29%, और नॉर्मली इसमें कोई स्लैब नहीं होती। हाउएवर एक रिसेंटली कुछ चेंज डिफाइन किए जिसमें उन्होंने 20% का
इसके मुकाबले में इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें किसी किस्म की स्लैब नहीं होती, जो टैक्स है वो टैक्स है, लेकिन हाँ रेट चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि नॉर्मली जो सेल टैक्स का रेट है इस वक्त गुड्स के ऊपर वो 17% है, 17%। इसके मुकाबले में जो सर्विसेज पे जो टैक्स ले रही है प्रोविंसेस, दैट इज 16%। ओके, हाउएवर जो आपके टेलीकॉम प्रोडक्ट है उसके ऊपर मुख्तलिफ सूबों में जो टैक्स रेट है दैट इज 19%। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता है ये जो पेट्रोल की प्राइसेस जो चेंज होती हैं उसमें हर दफा गवर्नमेंट जो है वो अपनी प्राइस को एडजस्ट करने के लिए जो सेल टैक्स है उसको चेंज करती रहती है। ठीक है, तो इसमें स्लैब्स नहीं है, लेकिन गुड्स के हवाले से रेट थोड़े से चेंज हो सकते हैं। इसी तरीके से कस्टम और एक्साइज वगैरह जो बाकी टैक्सेस है उनमें भी किसी किस्म का स्लैब एग्जिस्ट नहीं करता। स्लैब से मेरी जो मुराद है वो ये है कि जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे रेट चेंज होगा। तो स्लैब एग्जिस्ट नहीं करता, रेट वेरी कर सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी जो है वो 200% हो, और अगर आप फर्ज करें मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर कस्टम रेट जो है वो सिर्फ 10% हो, इसलिए कि मशीनरी इस्तेमाल होगी प्रोडक्शन के लिए, गाड़ी इस्तेमाल होगी कंजम्पशन के लिए। तो गाड़ी में कस्टम रेट बढ़ जाएगा और मशीनरी में कस्टम रेट कम हो जाएगा। तो अब इसके रेट वेरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर एक गाड़ी ले रहा हूं तो कस्टम 100% हो और 4 गाड़ियां ले रहा हूं तो कस्टम 200% हो। ये स्लैब है, स्लैब एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये टाइप ऑफ टैक्सेस के कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में जो नॉर्मली लीगल पर्सपेक्टिव है इनकम टैक्स के लिए, जो आपके पास जो मेजर मेजर जो लॉ जिसकी मदद से हम सारा काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इनकम टैक्स के लिए और सेल टैक्स के लिए हमारे पास जो मेजर लॉ मौजूद है दैट इज सेल टैक्स एक्ट 1990। अब आप देखें, एक का ताल्लुक है 2001 के साथ, एक का ताल्लुक है 1990 के साथ। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि 2001 और 1990 से लेकर आज तक टैक्स में कोई चेंज नहीं आई? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। टैक्स में हर साल चेंज आती है, और वो हर साल जो चेंज आती है वो किस थ्रू आती है? वो आती है फाइनेंस एक्ट ऑफ ईच ईयर के थ्रू। हर साल जो बजट पास होता है उस बजट में टैक्स में जितनी चेंजेस होती हैं वो इस फाइनेंस एक्ट में लिखी होती हैं, और इस फाइनेंस एक्ट में जितनी चेंजेस लिखी होती हैं वो लाइंस फिर हम इन इन दोनों लॉज के अंदर चेंज कर देते हैं। तो लॉ का जो नाम है वो तो वही लिखा हुआ होता है 2001 और 1990, लेकिन उसमें हर साल चेंज हो रही होती है। ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क है टैक्सेस का, जिसके बारे में हम आगे अभी जाके डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा मेजर काम है वो फिर ये इससे रिलेटेड मूव होगा कि टैक्सेस को किस तरीके से आपने इनकारपोरेट करना है अपने सिस्टम के अंदर। थैंक यू।